आ रहा है मेरे नबी का मिलाद। ये मिलाद 1500 साला मिलादुन नबी है, यानी मेरी विलादत, मेरे नबी की विलादत के 1500 साल मुकम्मल हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस मिलादुन नबी के आलमी इजलास को आपको इस शानदार तरीके से मनाना है कि दुनिया देख देख करके अश अश करे कि काश हम भी मदीने वाले के गुलाम होते और इस जलसे में हम भी शरीक होते। हमने तो अपने जलसों के जरिए से अपनी तौहीन कराई है। कितने लुच्चे लफंगो गुंडों को देखो कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ में शरीक होते हैं और डीजे पे गाने और नात ऐसी नाते लगा करके कि जिसमें डीजे होता है, उसके बाद नाचा करते हैं, शोर मचाया करते हैं, मोटरसाइकिलों पर बैठ करके इधर उधर ताका करते हैं। ए लोगों, अगर तुम किसी को चिढ़ाने के लिए जुलूस निकालते हो तो मत निकालिए ऐसा जुलूस। ऐसे जुलूस से कोई फायदा नहीं है। अगर नबी की मोहब्बत के मुताबिक निकालते हो और नबी की मोहब्बत में निकालते हो तो फिर सुन्नत मुस्तफा की रोशनी में निकालिए, बावजूद शिरकत कीजिए। मोटरसाइकिलों के हारन बजा बजा करके दूसरों को परेशान न कीजिए। सफेद कपड़ा पहनिए, दूध पाक पढ़ते रहिए, अदब के साथ शरीक हो जाइए और इस बार इतने बड़े पैमाने पर नबी की मिलाद का जुलूस निकालो कि जो वहाबी लाबी आज तक जुलूस से भागती थी वो भी तुम्हारी मोहब्बत रसूल को देख करके तुम्हारे साथ शरीक हो जाए और एक दुनिया को पैगाम दे दो कि हम अमन वाले हैं, क्योंकि हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन हैं। वो अपनों के लिए भी रहमत है, सारी कौमों के लिए रहमत है, सारे इलाकों के लिए रहमत है। रहमत वाले नबी का अमन वाला जुलूस इंशाअल्लाह इस खुटार की और पूरे मुल्क के मुसलमानों की पहचान होना चाहिए। मैं पूरे मुल्क के मुसलमानों को यह दावत दूंगा कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना जैसे ही चांद दिख जाए तो पहले ही दिन से अपने घर पर नबी के रोजे की तरह हरा परचम अपने घर पे लगा दो और पहली ही तारीख से, और हो सके तो रोशनी का इंतजाम करो और आज ही से नमाज़े पंजगाना की आदत डाल लीजिए। और खास तौर से जो मिलाद का वक्त होता है, नमाज़े फजर से पहले जो मिलाद का वक्त होता है, उस मिलाद के वक्त में पूरा घर उठ जाइए, अपने बच्चों को उठाइए और बैठ करके नात खानी कीजिए, सलातो सलाम पढ़िए, दुरूद पाक पढ़िए और रोते रोते ये कहते जाइए, सुना है आप क्या शेर है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। जिस सुहारी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अमन वाले नबी का जुलूस अमन के साथ निकालो ताकि दुनिया को पता चल जाए कि यात्रा कुछ और होती है और मिलादुन नबी का जुलूस कुछ और होता है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बस आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर मान सको तो मान जाओ, मुआशरे के हालात पर रहम करो। अगर अल्लाह ने 2 रुपयों से नवाजा है तो तकब्बुर और घमंड में ना हो, झूठी शान और शौकत के लिए पानी की तरह पैसा ना बहाओ, इसलिए कि तुम्हें मालूम नहीं है कि सारा हिंदुस्तान खुटार की तरह नहीं है, तुम्हारे गरीब भाई भी रहते हैं। अगर किसी की 3 बेटियां जवान हैं आज की तारीख में तो उस बाप को चैन की नींद नहीं आ रही है, बेटियों से मुंह छुपा छुपा करके रात में रोने पर मजबूर है। इसलिए आओ आगे बढ़ो, शादियों को सस्ता करो, कम से कम बाराती लेकर के जाओ, सुन्नतों की रोशनी में शादी करो ताकि तुम्हारे समाज की गरीब बेटियों की भी इज्जत व आबरू के साथ शादी हो जाए और एक गरीब बाप का दिल तड़पने से बच जाए। कितने बाप आत्महत्या करके मजबूर हो गए, आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। 3 बेटियां जवान हैं, कहां से 30 लाख रुपए लाए। इसलिए मेरे अजीज, अभी देर हुई है, अंधेर नहीं हुई है। आओ इन परेशानियों का हल चाहते हो,
चंद लोगों को ले जाकर के मस्जिद में निकाह कर लो। मस्जिद में निकाह करना मेरे नबी की सुन्नत है। ये झूठी शान शौकत के लिए कर्ज लेकर लोन लेकर के मकान मत बनाओ, जरूरत के मुताबिक घर बनाओ और अपनी हैसियत से पढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। इसलिए कि आने वाला वक्त इल्म का वक्त नहीं, आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी जिस कौम के पास इल्म और कलम और किताब की ताकत होगी। इसलिए अपनी हैसियत से पढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और पढ़ाना ऐसा कि अंग्रेज मत बनाना, पढ़ाना सब कुछ मगर बच्चों को तरबियत इस्लामी देना ताकि तुम्हारा बच्चा पढ़ लिख करके निरा अंग्रेज न बन जाए। अंग्रेज से होने से बचाओ, अपने बच्चों को तालीम दिलाओ, दुनियावी तालीम, कुरान की तालीम, नमाज पंजगाना की तरफ तवज्जो दिलाओ और सख्ती के साथ अपने घरों में सैयदा फातिमा ज़हरा के मिजाज को कायम करो। अपनी बेटियों को पर्दे के सलीके सिखाओ, उन्हें गंदे मुआशरे की गंदगी को बताओ और एक पाकीज़ा माहौल अपने घरों में कायम करो। टीवियां देखने के आदी हैं, बंद कर दीजिए। 10 बजे के बाद पूरे घर को सुला दीजिए ताकि जल्दी सोएंगे, सुबह उठ करके नमाज फजर अदा करेंगे। 5 वक्त की नमाज की आदत डालिए। हलाल खाइए, हलाल खाइए और हलाल खिलाइए। नमाज पंजगाना की आदत डालिए। गाली बकते हो तौबा कर लीजिए सुन्नतों के मुताबिक, तो दुआएं कबूल हुआ करती है। याद रहे, सिर्फ मेहनत से मुकद्दर नहीं संवरते, मेहनत के साथ साथ जब बुजुर्गों की ताज़ीम और उनका अदब और उनकी निगाह करम होती है तब इंसान के मुकद्दर सवरा करते हैं। पूरी तवज्जो के साथ मेरी थोड़ी देर की गुफ्तगू और समाप्त कर लीजिए। मैंने आपको बताया कि सादाते किराम मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया कि सादाते किराम अगर बदअमल भी हो जाएं, यानी उनके अमल भी ठीक ना हो, फिर भी निस्बत के बुनियाद पर उनका एहतराम और उनकी इज्जत की जाएगी। यह सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया है। बड़े अजीम दर्जे हैं, अजीम मरातिब हैं इन सादाते किराम के। और माशाअल्लाह मैंने दर्जनों तकरीरें हजरत की सरपरस्ती में की हैं। बड़े ही शरीफ, बड़े ही मुखलिस और बड़े ही मुशफिक। अल्हम्दुलिल्लाह आप बिलग्राम शरीफ में जो उर्से वाहिदी जाहिदी करते हैं, आप उसमें तशरीफ लाया करें। कारी शराफत साहब यहां से बस कर दिया करें भाई, और आप लोग तशरीफ लाया करें, देखें वहां के फ्यूज़ बरकत हासिल करें। और हजरात, जो भी हजरात इस मजमे में अभी तक किसी से मुरीद न हो तो मौका गनीमत है। आले रसूल तशरीफ लाए हैं। सिलसिले कादरिया में आप मुरीद फरमाते हैं, खाली हाथ आए हो मुरीद हो जाओ और गौसे आजम की गुलामी का पट्टा डाल करके अपने घरों को जाओ और ये कहते हुए जाओ, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। तो जब नबी का नूर हो, अली का खून हो, फातिमा का दूध हो, जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो उस चीज से बनने वाली जात को हसन और हुसैन कहते हैं। मौला अली फरमाते हैं, अल हसनु अशबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सदरी इल रास। मौला अली फरमाते हैं कि सर से लेके सीने तक इमाम हसन देखने में हुजूर की तरह लगते थे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर के मुशाबे थे। वल हुसैन अशबहन नबी मा काना असफल मिन जालिक, और सीने से लेके पैर तक इमाम हुसैन हुजूर के मुशाबे थे। सर से लेके सीने तक इमाम हसन हुजूर के मुशाबे और सीने से लेके पैर तक इमाम हुसैन हुजूर के मुशाबे। यही वजह है कि जब मेरे नबी दुनिया से तशरीफ ले गए और सहाबाई किराम का दिल करता कि इमाम हसन हुसैन को नबी को देखें तो इन दोनों को करीब करीब खड़ा कर दिया करते थे और नबी की याद ताजा हो जाया करती थी। थोड़ा सा बोल दीजिए, आप बड़ी मोहब्बतों से सुन रहे थे। शायद रात के अंधेरों की वजह से आप पर थकावट आ रही है, लेकिन इंशाल्लाह जिक्र हुसैन की बरकतों से वो थकावट खत्म होनी चाहिए। बस इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट और आपका लूंगा, उसके बाद मैं हुजूर के दस्ते मुबारक में होगा।
तवज्जो फरमाएंगे। हजरत, इसी वजह से आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, मुजद्दिद इस्लाम, सैयदुना व मुर्शिदुना सरकार आला हजरत फरमाते हैं, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्ने सिबतैन, उनके जामों में है नीमा नूर का, और साफ शक्ल पाक है दोनों के मिलने से आया, खते तौअम में लिखा है ये दोबर का नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने इमाम हुसैन, खानक़ाहे वाहिदिया ज़ाहिदिया, हुजूर साहिबे सज्जादा। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया था कि नहीं? बोलिए। आप लोग सुन ही नहीं रहे, मैंने समझ ही नहीं आ रहा आपको कि मैंने पूछा क्या है। ऐसा मत करो भाई, सुन लो सुन लो सुन लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया था कि नहीं? नहीं था। अब आपने सुना तवज्जो से तो आपने बोला नहीं था, बिल्कुल नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आला हजरत एक जगह साया दिखा रहे हैं, बस आप देख लीजिए। आला हजरत फरमाते हैं, गौर से सुनिएगा, मजा आएगा इंशाअल्लाह। फरमाते हैं, मादूम न था साया शाहे सकलैन, जो चीज होती है उसे मौजूद कहते हैं, और जो नहीं होती उसे मादूम कहते हैं। मादूम न था, मौजूद का अपोजिट है मादूम। आला हजरत फरमाते हैं, मादूम न था साया शाहे सकलैन, सकलैन माने दोनों जहान। आला हजरत फरमाते हैं कि दोनों जहान के सरदार का साया मादूम नहीं बल्कि मौजूद था। सुन लीजिए, मादूम न था साया शाहे सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन, तमसील ने उस साए के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने हैं आधे से हुसैन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हक साहब तवज्जो, आधे से हसन बने हैं आधे से हुसैन। सुन लीजिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत में ना कोई बूढ़ी होगी ना कोई बूढ़ा होगा, बल्कि जितने बूढ़े बूढ़ी होंगे सब जवान कर दिए जाएंगे। इसलिए अगर ये जवानी दोबारा चाहते हो तो फिर ईमान पर कायम रहो, इंशाअल्लाह जवानी मिलेगी, वरना बूढ़े हो जाओगे और कुफ्र हमेशा के लिए तुम्हें बूढ़ा बना देगा। इसलिए फिर से जवानी चाहते हो तो आओ, जवान कैसे होंगे? जन्नत में जाने वाले अमाल करो, जन्नत में जाओगे, इंशाअल्लाह जवानी फिर मिलेगी। तो हुजूर फरमाते हैं, हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। और दूसरी हदीस में मेरे नबी फरमाते हैं, इन्नल हसन वल हुसैन हुमा रैहानी मिन दुनिया, बेशक हसन और हुसैन ये दोनों मेरे दुनिया के दो फूल हैं, फूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही वजह है कि नबी इन दोनों को कभी चूमा करते थे, कभी सूंगा करते थे, कभी चूसा करते थे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, यमतस्सुल आबल हुसैनी कमा यमतस्सु रजुलु तमरता, आदमी जैसे खजूर चूसता है इसी तरह से मेरे नबी लुआबे हुसैन चूसते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कभी चूमते थे, कभी चूसते थे, कभी सूंघते थे, क्योंकि मेरे नबी फरमाते हैं ये दोनों मेरे दुनिया के दो फूल हैं। और ये आप भी जानते हो कि फूल जैसा होता है खुशबू वैसे ही होती है। फूल गेंदे का हो तो खुशबू गेंदे की होगी, फूल चमेली का हो तो खुशबू चमेली की होगी, और फूल गुलाब का हो तो खुशबू गुलाब की होगी, और फूल मोहम्मद का हो तो खुशबू मोहम्मद की होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खानदाने मुस्तफा हुजूर साहिबे सज्जादा मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला रामपुरी। बहुत उम्दा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आला हजरत कह गए, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की,
ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। और पूरे जलसे का रिजल्ट सुन लीजिए। हजरत उसामा बिन जैद कहते हैं, गौर से सुनिएगा, पूरी तकरीर का रिजल्ट है। हजरत उसामा बिन जैद कहते हैं कि मैं एक दिन किसी काम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम उसामा हाजिर है। तो हजरत उसामा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर से बाहर तशरीफ लाए और इस हाल में आए, इस हाल में तशरीफ लाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चादर ओढ़े हुए थे। बोलो सुभान अल्लाह। और चादर के नीचे हजरत उसामा कहते हैं ऐसा लगता था कि चादर के नीचे कोई चीज छुपी हुई रखी है। हजरत उसामा बिन जैद जब अपने काम से फारिग हो गए तो कहते हैं कि जब तक मेरा काम था मैंने कुछ नहीं अर्ज किया, लेकिन जब मैं अपने काम से फारिग हो गया तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या आपने चादर के नीचे क्या छुपा रखा है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो मेरे नबी कुछ नहीं बोले, खामोश रहे। चादर हटाई तो उसामा क्या देखते हैं, एक पहलू में इमाम हसन बैठे हैं हाय हाय हाय, और दूसरे पहलू में इमाम हुसैन बैठे हैं। वाह वाह वाह, अरे जोर से बोल दो। सुभान अल्लाह। एक पहलू में, तवज्जो, एक पहलू में इमाम हुसैन है और दूसरे पहलू में, एक पहलू में इमाम हसन है, दूसरे पहलू में इमाम हुसैन है। मेरे नबी ने फरमाया, उसामा, हाजान इब्नाया व इब्ना इब्नती, ये दोनों मेरे बेटे भी हैं और मेरी बेटी के बेटे भी हैं। अल्लाह अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, क्योंकि एक दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था कि हर नबी की जुर्रियत को, हर नबी की औलाद को अल्लाह ने उस नबी की पुश्त में रखा और मेरी जुर्रियत औलाद को अली बिन अबी तालिब की पुश्त में रखा। यही वजह है कि हजरत अली की औलाद मेरे नबी की औलाद कहलाती है। और एक बात यह भी बता दूं कि सारी दुनिया के अंदर, इस नीले आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर आपका खानदान आपके लड़के से चलेगा, लड़की से नहीं। सारी दुनिया के लोगों का खानदान उसके लड़के से चलेगा, लेकिन मेरे नबी का खानदान मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा से चलेगा। आप सरकार हुजूर महबूब मिल्लत सैयद शाह हुसैन अहमद साहब किबला दामत बरकातुहुमुल आलिया हजरत फातिमा की औलाद है, लेकिन नबी की औलाद इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया फातिमा की औलाद मेरी औलाद है। तो मेरे नबी ने फरमाया ये दोनों मेरे बेटे भी हैं और मेरे नवासे भी हैं। उसके बाद सुनिए तवज्जो से, मेरे नबी ने दोनों नवासों को पहलुओं में रखा और मेरे नबी हाथ उठा करके दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ए मेरे मालिक, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इन दोनों से मोहब्बत फरमा, और जो इन दोनों से मोहब्बत करे मेरे मालिक तू उससे भी मोहब्बत फरमाना, उससे भी प्यार फरमाना। ए मजलिस हुसैन पाक में आने वाले हुसैन के दीवानों, अगर ये मोहब्बत सच्ची है, अगर ये इश्क सच्चा है तो मुबारक हो आपको। अगर आप हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो हुसैन का रब आप सबसे मोहब्बत करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ान इमाम हुसैन, औलाद इमाम हुसैन, खानकाहे वाहिदिया ज़ाहिदिया, हुजूर साहिबे सज्जादा सैयद सरकार हुसैन मिल्लत। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अब चूंकि वक्त बहुत हो गया है, बड़ों के सामने ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, तो ये जो कुछ मैंने आपसे अर्ज किया इसे कबूल करें, अहले बैत की मोहब्बत। और एक बात और वाज़ेह कर दूं सैयद साहब की मौजूदगी में, आपको अहले बैत से भी मोहब्बत करना है और नबी के सारे सहाबा से भी मोहब्बत करना है। आजकल कुछ लोग चले हैं, है ना, उनके काम बताऊं तो शर्म आए, वो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में माज़अल्लाह गुस्ताखी करते हैं।
तिरमिजी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया वहदी बिहिन नास, अल्लाह मेरे मुआविया को हादी बना दे, महदी बना दे, यानी हिदायत देने वाला और हिदायत कबूल करने वाला बना दे, वहदी बिहिन नास, और मुआविया के जरिए से लोगों को हिदायत नसीब फरमा। और एक दूसरी हदीस में मेरे नबी दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अल्लिम अल किताब, अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआविया अल किताब वल हिसाब वक़िहिल अज़ाब। अल्लाह के नबी ने दुआ की, अल्लाह मुआविया को किताब यानी कुरान का इल्म दे, और इन्हें हिसाब का इल्म दे, और इन्हें अजाब से बचा ले। जिसको अजाब से बचाने की दुआ मेरे नबी करें, आज का लफंगा, आज का गुंडा, आज का हरामखोर उन सहाबा की बारगाह में तौहीन आमेज कलमे बके। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे तमाम सहाबा सितारों की मिसले हैं। और लगे हाथों ये बात सुना भी दूं, हजरत अबू जर ने काबे के पर्दे को पकड़ करके फरमाया था, ए लोगों जो नहीं जानता वो जान ले, मैं अबू जर हूं। हजरत अबू जर ने काबे के खिलाफ को पकड़ करके दुनिया को बताया था कि लोगों मैंने नबी से एक दिन सुना था, नबी ने इरशाद फरमाया था, ए लोगों मेरे अहले बैत तुम लोगों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, सफीने नूह की तरह है। तो जो कश्ती में सवार हो गया वो बच गया, और जो कश्ती से पीछे रह गया वो हलाक हो गया। एक तरफ ये फरमाया और दूसरी तरफ मेरे नबी ने ये फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। हुजूर फरमाते हैं, मेरे तमाम सहाबा सितारों की मिसल हैं, तुम जिसकी भी इत्तिबा करोगे हिदायत पा जाओगे। तो अहले बैत को कहा कि सफीने नूह की तरह है, सहाबा को कहा ये सितारों की तरह है। और समंदर में कश्ती चलाने वालों से पूछो, कश्ती उसी की पार लगती है जो सितारे देख देख करके कश्ती चलाता है, और उसकी नैया डूब जाती है जो सितारे देख करके कश्ती नहीं चलाता। अल्लाह का शुक्र है हम मोहब्बते अहले बैत की कश्ती पर सवार हैं, और हिदायत के सितारे सहाबाए किराम से रोशनी हासिल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अरे भाई ये जितने शिया हैं ये सब हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करते हैं। बाज सुन्नी लोग आजकल हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करते माज़अल्लाह, और अपने आप को सुन्नी कहते हैं। मैं से सुन्नियों को चैलेंज करूंगा कि आप अहले सुन्नत वल जमात के किसी भी मदरसे से फतवा ले लीजिए, फतवा ले लीजिए, कोई अहले सुन्नत का मदरसा हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी की इजाजत हरगिज नहीं दे सकता। तो तुम्हें यह कहने का हक नहीं है कि हम सुन्नी हैं, और सुन्नी अकीदा कुरान से लेता है, ईरान से नहीं। शिया अकीदा ईरान से लेता है, कुरान से नहीं। हम अल्लाह का शुक्र है अहले बैत से मोहब्बत भी करते हैं, सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, कुरान से भी मोहब्बत करते हैं। तो इंशाल्लाह किसी सहाबी की गुस्ताखी तो नहीं होगी। अरे बोलो यार, कहिए इंशाल्लाह, हरगिज नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हरगिज कभी किसी सहाबी की जात पर उंगली मत उठाना। इतना कहने के बाद अब आइए, अल्लाह का वास्ता देकर के कहता हूं, आप सबसे कहता हूं, अभी हमने नारा लगवाया, अशद बरकाती बाबू ने, कारी तारीफ रजा साहब ने नारे लगवाए, आपने अकीदत और एहतराम के साथ नारे लगाए, अच्छी बात है। यह आपके जोशो नारे आपके जोशो जज्बे की तर्जुमानी करते हैं, मगर आप सिर्फ आपकी हुसैनियत सिर्फ नारे तक नहीं रहना चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि लोग सिर्फ जुमा जुमा पढ़ते हैं और कहते हैं हमसे बड़ा खुटार में कोई हुसैनी नहीं। उनके घरों की औरतें बाजारों में घूमती हैं और वो कहते हैं हमसे बड़ा कोई हुसैनी नहीं। लोग सूद का कारोबार करते हैं और कहते हैं हमसे बड़ा कोई हुसैनी नहीं। दूसरों के पैसे डकार के बैठे हैं और लेने का नाम नहीं है और कह रहे हमसे बड़े हुसैनी नहीं। अरे तुम हुसैनी नहीं, तुम एक नंबर के झूठे हो। हुसैनियत झूठ का नाम नहीं, हुसैनियत सच्चाई का नाम है।
हुसैन हुसैनियत बातिल का नाम नहीं, हुसैन हक्कानियत का नाम है। इसलिए मेरे अजीज, और ये भी सुन लो, ये तकरीर मैं जो कर रहा हूं आपके सामने, ये सदियों तक मेरी तकरीर नहीं रहेगी। ना आप सदियों तक सुन सकते हैं, ना मैं सदियों तक सुना सकता हूं। मालूम नहीं जिंदगी की सांसें कब थम जाएं। इसी खुटार के कब्रिस्तानों में सुन लीजिए, ऐसे लोग भी आराम फरमा हैं, ऐसे लोग भी लेटे हुए हैं कि जब वो खुटार की सरजमीन पर बोलते थे तो 4 आदमी उनकी बात को सुना करते थे, लेकिन जब उनकी आंखें बंद हो गई तो उनके पोते को भी ये पता नहीं है कि मेरे दादा की कब्र कहां है। इसी तरह से लोग हमें भूल जाएंगे। पहले रोड कच्चे होते थे, एक्सीडेंट होते थे, 1-2 लोग मरा करते थे। आज एक्सप्रेस वे बने हुए हैं, पूरी की पूरी गाड़ी पलटती है और पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। आपने देखा होगा अच्छे खासे नौजवानों को अचानक से बुखार आता है, अचानक से अटैक आता है और वो मौत के आगोश में चले जाते हैं। इसलिए मेरे अजीज, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ। ये चंद रोजा जिंदगी है, ये चंद रोजा जिंदगी है। ऐशो इशरत में अपनी जिंदगी न गुजारो। आज के जलसे में आए हो तो खाली हाथ वापस ना जाओ। शहीद आजम को और उनकी औलाद को गवाह बना करके तौबा करके जाओ और ये आज़्म मुसम्मम करके जाओ कि इंशाअल्लाह आज के बाद कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह कभी झूठ नहीं बोलेंगे, इंशाअल्लाह जिना से बचेंगे, इंशाअल्लाह हरामखोरी से बचेंगे, इंशाअल्लाह अपनी हैसियत से पढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इंशाअल्लाह हुजूर की सुन्नतों पर अमल करेंगे। तुम पुख्ता इरादा तो कर लो, फिर तबरेज आलम कादरी तुम्हें यकीन दिलाता है। हालात से घबराओ नहीं, फिक्र न करो, ये बादल हैं उड़ जाएंगे, आंधियां हैं रुक जाएंगी, तूफान है थम जाएंगे, इस्लाम का उजाला कयामत तक बाकी रहेगा। मेरी कौम, तू अपना रास्ता सीधा कर ले। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत औलादे इमाम हुसैन, खानकाहे वाहिदिया ज़ाहिदिया, हुजूर साहिबे सज्जादा। क्या कहने, बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। हमारे एक अजीज, उन्होंने हमारा कहीं बयान सुना था तो वो कह रहे थे हजरत जहेज और शादी के ताल्लुक से कुछ बोल दीजिएगा। सही कहा उन्होंने, मेरा दिल भी चाहता है, मगर चूंकि वक्त हो गया, इंशाअल्लाह मैं उस मौजू पर फिर बोलूंगा।